Good morning student, this is Vineet Tyagi and today I am going to explain loops in Python. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे Python loops के बारे में। अब लूप होता क्या है? टू रिपीट अ पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। किसी प्रोग्राम के पोर्शन को रिपीट कराने के लिए लूप का यूज करते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के लूप हैं Python के अंदर, दैट इज व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। अब व्हाइल लूप को पहले डिस्कस करेंगे। तो व्हाइल लूप देखो, जैसे कि डेफिनेशन दी हुई है, विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो लूप चलेगा, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, इसका लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तरीका क्या होता है डिक्लेयर करने का। सबसे पहले हम इसमें कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू। शुरुआत कहां से करनी है? जैसे i की वैल्यू कितनी है? 1, और व्हाइल जब तक i लेस देन 6 है, और ये कॉलन लगाते हैं, इसका सिंटेक्स है। यहाँ इंडेंट आप समझ ही चुके होंगे कि ये व्हाइल के अंदर ये चीजें चल रही हैं। तो ये इंडेंटेशन बताता है कि ये स्टेटमेंट्स व्हाइल के अंदर है। अब देखिए, व्हाइल i लेस देन 6, तो पहला पाइथन क्या करता है? लाइन बाय लाइन चलता है। लाइन बाय लाइन चलेगा तो उसको पता चला कि कोई i है, 1 है, और उसने व्हाइल कंडीशन, ये कह रहा है कि कंडीशन को टेस्टिंग करते हैं इसमें, जब तक ट्रू होती है तब तक चलेगा। तो व्हाइल i लेस देन 6, तो i की वैल्यू कितनी? 1। 6 से लेस देन है, हाँ जी है, तो प्रिंट कर दो i। ठीक है, तो पाइथन ने क्या करा कि 1 प्रिंट कर दिया आपका। इसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि अब i में i प्लस 1 कर दीजिए। तो i की वैल्यू थी 1, उसमें 1 ऐड कर दिया, वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब i की वैल्यू कितनी हो गई है? i की वैल्यू बिकम्स 2। अब 2 हो गई। व्हाइल चेक किया, क्या 2 जो है वो लेस देन 6 से? हाँ है, तो प्रिंट कर दो i की वैल्यू। तो अब की बार वैल्यू उसने क्या किया? अब की बार उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर i में एक और इंक्रीमेंट हुआ, अब की बार वैल्यू कितनी हो गई? i की वैल्यू में जब एक और प्लस किया, 2 थी, प्लस 1 किया, अब 3 हो गई। तो 3 होने के बाद क्या हुआ? i लेस देन जो 3 है लेस देन 6 है, तो 6 है तो फिर i प्रिंट कर दीजिए। तो ऐसे ही क्या करेगा? फिर 3 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही फिर क्या होगा? i की वैल्यू 4 होगी, फिर ये 4 को टेस्ट करेगा, 4 प्रिंट कर देगा, फिर i की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 हो जाने के बाद क्या करेगा? टेस्ट करेगा, 5 भी लेस देन 6 है, तो ये 5 प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि i की वैल्यू जो है उसमें ये अब 5 हो गई। अब 5 प्लस 1 दैट इज 6, और क्या 6 जो है 6 से लेस देन है? नहीं है। 6 जो है वो इक्वल टू तो है लेकिन लेस देन नहीं है। तो ये क्या करेगा? यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कह रहा था कि एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक चलेगा, नहीं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये 5 तक प्रिंट करने के बाद आपका लूप टर्मिनेट हो गया है। अब इसको आइए समझते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प से, और इसको कंट्रोल एस से करते हैं, सेव F5 से करते हैं, रन। तो देखिए वैल्यूज आपकी क्या आई है? 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद सपोज कीजिए आप 2 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो 2 के टेबल को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? 2 से। 2 और 4, तो वैल्यू को कर देंगे 2, और लेस देन यहां कर देते हैं हम आपका 20, क्योंकि 20 तक चलाना है, और लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, या तो लेस देन हो या फिर वो इक्वल हो। अब प्रिंट कर देंगे i। अब देखिए मैं इसमें यहाँ वही रहने देता हूँ, और इसकी एक बार आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। होगा क्या? अब इसने 2 का टेबल तो प्रिंट किया नहीं, इसने तो 2 3 4 5 और 20 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कितने का किया था? 1 का, तो इंक्रीमेंट कितने का कर देते हैं हम? 2 का। तो देखिए 2 होगी और 2 में 2 ऐड होगा, और फिर क्या हो जाएगा? 4 2, पहले 2 चेक किया, 20 है लेस देन है, और प्रिंट कर देगा 2। फिर i की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू बिकम्स, वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये क्या होगा कि आपका 4 हो जाने के बाद 4, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, इस तरह से ये लूप चलेगा। कंट्रोल एस F5 से रन। देखिए इस बार 2 4 6 8 एंड 12, ये आपका 2 का टेबल हो गया। इसी तरह से आप अगर 6 का टेबल, मान लीजिए 6 का टेबल करना चाहते हैं तो 6 कर लीजिए, यहाँ पर आप 60 कर लीजिए,
और यहाँ पर आप क्या करिए +6 कर दीजिए, तो आपका 6 पैरेलल प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह से अब आगे हम समझेंगे फॉर लूप को। चलिए आगे समझ लेते हैं हम फॉर लूप को। तो फॉर लूप में होता क्या है, ये फॉर लूप का एक एग्जांपल है जिसमें 4x इन बनाना, तो एक स्ट्रिंग दी हुई है बनाना नाम की, जिसमें है क्या कि फॉर लूप कह रहा है कि आप ना x के लिए चलिए 4x इन बनाना में से एक स्ट्रिंग में से आप x के अंदर वैल्यूज डालिए। तो ये भी क्या करेगा, बार बार जब तक इसके अंदर वैल्यूज रहेंगी तब तक ये क्या करेगा, तब तक ये x में डालता रहेगा 1 बाय 1 और उनको प्रिंट कर देता है। देखिए नीचे जो मैंने लिया है ये मैंने इसको कमेंट्स बना रखा है ट्रिपल कोट से, तो दूसरे प्रोग्राम को समझाने के लिए। तो अभी ऊपर जो हैशटैग लिया है वो कमेंट्स होती हैं, आपकी सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट बनाया हुआ है। अब अगर मैं इसको रन करूं, कंट्रोल से सेव करूं और F5 से रन करूं, तो देखिए होगा क्या, उसने बनाना नाम की स्ट्रिंग में से b निकाला, प्रिंट किया, फिर a, फिर n a और जब तक उसके अंदर वैल्यूज थी तो उसने प्रिंट किया। अब इसके बाद क्या करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं यहां से, और अब हम क्या करेंगे कि हमने लिया 4x इन रेंज 6, मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि हम रेंज फंक्शन से भी चला सकते हैं। तो रेंज फंक्शन का आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर a की वैल्यू है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। और रेंज फंक्शन क्या करता है, जो इसमें वैल्यू होती है उससे <1 चलता है ये। तो क्या करेगा कि हम इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं, F5 से रन करते हैं, तो इसने क्या करा, 0 से स्टार्ट करा और देखिए वैल्यूज 5 तक आई। क्यों 5 तक इसलिए आई क्योंकि रेंज फंक्शन एक वैल्यू कम चलेगा। अब हम इसी को क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, और हमने इस बार क्या किया कि एक फ्रूट नाम की हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, जिस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स हैं जैसे कि एप्पल है, बनाना है और चेरी है। तो ये हमने एक लिस्ट जनरेट की, और लिस्ट जनरेट करने के बाद हमने क्या किया कि इस बार जो फॉर लूप है वो चलेगा, लिस्ट में से वैल्यूज निकालेगा। लिस्ट क्या है, फ्रूट्स नेम की, तो फ्रूट्स में से वैल्यूज को निकाल करके 1 बाय 1 x में डालेगा और x को प्रिंट कर देगा। यहाँ से मैं जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है ये हटा देता हूँ, और इसको हम कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और F5 से हम आपका रन करेंगे। तो देखिए आप नीचे अगर देख पा रहे हो, यहाँ एप्पल, बनाना एंड चेरी, ये तीनों वैल्यूज को इसने निकाल करके प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा फॉर लूप का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। नेस्टेड क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, और वाइल के अंदर वाइल तो नेस्टेड वाइल, फॉर के अंदर फॉर लूप भी चला दिया अंदर उसके, तो वो हो गया आपका नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ एल्स। तो उसको हम